बात करते हैं उस मुद्दे की जिस मुद्दे को लेकर हर कोई चुपचाप है। हाँ, जिक्र जरूर कर लेते हैं, जिक्र इतनी देर करते हैं जितनी देर उनके पास वक्त होता है। 30 सेकंड अगर किसी ने जिक्र कर लिया ना तो बहुत बड़ी बात है। और हाँ, मेरठ में ऐसे ऐसे स्कूल भी हैं जिनकी फीस बहुत महंगी है, और फिर अब तो बाढ़ आ गई है ऐसे संस्थानों की जिनके जो ऑनर हैं, जो चलाने वाले डायरेक्टर हैं, वो डायरेक्टर अपने जीवन में कोई कंपटीशन नहीं निकाल पाए, लेकिन कंपटीशन कराने का दम भरते हैं, दावा करते हैं। चलिए, जो कंपटीशन करा रहे हैं उन लोगों में भी दो तरीके की कैटेगरी है। एक वो कैटेगरी है जो इंजीनियरिंग और नीट के नाम पर 9वीं से लेकर 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के भविष्य को उस एजुकेशनल सिस्टम से उखाड़कर बाहर फेंक देते हैं जो एजुकेशनल सिस्टम हमें मजबूत बनाता है, नैतिक रूप में, सामाजिक रूप में और राष्ट्रीय रूप में। उस सिस्टम की बात करेंगे। और दूसरा, कोचिंग्स का वो समूह है जो ग्रेजुएशन के बाद बच्चों की कमियों के चलते उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है जिसको अगर स्कूलिंग में ध्यान दे दिया जाता तो शायद इन कोचिंग्स की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, मैं उन सब छात्र छात्राओं को प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं जो बिना ट्यूशन के, बिना इन सब कोचिंग की भीड़ में जाए हुए, अपनी ही इच्छा शक्ति के चलते, अपने माता पिता और गुरुजनों के मार्गदर्शन में रहते हुए बिना मोटी रकम खर्च किए कंपटीशन को क्रैक कर लेते हैं। जी हां, मेरी सभी लोगों से अपील है जो अपने बच्चों को नीट और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, कृपया इस बात का प्रचार ना करें कि मेरा बच्चा तो फलाने इंस्टीट्यूट में जा रहा है और उसमें जा रहा है, क्योंकि मेरे जीवन में कम से कम इस एक साल में 2 से 3 दर्जन बच्चे ऐसे आए हैं जो डिप्रेशन में थे, जिनकी मैंने काउंसलिंग करी और जिनको मैंने बताया कि किस तरीके से स्कूलिंग महत्वपूर्ण है। हाँ, 2-2 सहोदय हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े सो कॉल्ड एजुकेशनिस्ट हैं, लेकिन वो लोग यदि बच्चों को अपने स्कूलों में वो माहौल दे दें जिससे बच्चों का स्टैमिना बढ़े, जिससे उनका कंसंट्रेशन बढ़े, जिनसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, तो शायद इस तरीके के इंस्टीट्यूट कहीं पर अस्तित्व में नजर ना आए। हाँ, एक सरकार का बहुत अच्छा स्टेप है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे इन कोचिंग में नहीं जाएंगे। अरे, कोचिंग में जाने की क्या जरूरत है? न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो हमारी चलती आ रही थी कंटेंट को लेकर, उसमें इस तरीके से बदलाव होना चाहिए था कि कंटेंट करने वाले बच्चे इतना सीख लें कि वो खुद कंपटीशन क्रैक कर ले। इस तरीके के कंपार्टमेंट बनने चाहिए। लेकिन बात करें तो बात करे कौन? क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा करने के लिए ना तो राजनेता हैं, ना अधिकारी हैं, और एजुकेशनिस्ट तो टाई लगाकर और लेडीज प्रिंसिपल बिंदी लगाकर और फैशन कर केवल स्कूल को चलाना ही अपना धर्म समझती हैं। मैं जब भी जाता हूं, फैशन परेड और स्मार्टनेस की होड़ पुरुष और महिला प्रिंसिपलों में देखता हूं। किसी ने एक बार मेरे साथ बैठकर या अपने ही ग्रुप में बैठकर इन आत्महत्याओं और सो कॉल्ड हत्याओं के लिए कभी भी जिक्र नहीं किया। फिल्मों तक का जिक्र नहीं करते। हाँ, तुमने 12वीं फेल देख ली, बस इतनी। यार, 12वीं फेल बहुत अच्छी है। हाँ, ऐसा कहां होता है? ऐसा तो कहीं नहीं होता है। ऐसे में तो लाखों करोड़ों में एक ही बच्चा होता है। ये उनके डिस्कशन का कंटेंट होता है। लेकिन जब हिमांशु फांसी के फंदे पर आकाश इंस्टीट्यूट मंगल पांडे टॉवर नगर का एक स्टूडेंट झूल जाता है तो उस परिवार की संभावनाएं, उस मोहल्ले की संभावनाएं, उस नगर की संभावनाएं एकदम खत्म हो जाती हैं। बच्चे और पेरेंट्स दहशत में आ जाते हैं। जी हां, 3 इडियट का वो सीन मुझे बार बार याद आता है जब तीनों में से एक बच्चा अपने माता पिता के साथ डिस्कशन करता है कि मुझे इंजीनियरिंग में नहीं जाना है, तो फादर कहते हैं, बेटा तू सुसाइड कर लेगा तो डिस्कशन बनता ही नहीं। तो वो बच्चा कहता है कि मुझे मेरे दोस्त ने आपका फोटो अपने पर्स में रखवा दिया है और कहा है कि जब भी नेगेटिव विचार आए तो ये फोटो देखें। अपने आप में एक बड़ा मैसेज। और 12th फेल में भी
एक बड़ा मैसेज, लास्ट इंटरव्यू, और लास्ट इंटरव्यू में भी अंग्रेजी का खौफ, अंग्रेजी की मानसिकता वाले शिक्षाविद और इंटरव्यूअर किस तरीके से मनोबल तोड़ते हैं, उस मनोबल के टूटने का, उससे संभलने का और फिर उनको एनकाउंटर करने का जो चित्रण विधु विनोद चोपड़ा की 12th फेल में हुआ है, वो हर बच्चे को हर स्कूल में देखना चाहिए। लेकिन डिस्कस कौन करेगा? सब लोग अपने अपने काम में, उन्हें किसी की फिक्र नहीं है। बच्चा मरा है ना, मोदीपुरम के एक परिवार वाले का बच्चा मरा है, एक बर्तन वाले का बच्चा मरा है, एक समाज का नुकसान नहीं हुआ, ये सोच है उन लोगों की। और जब भी मैं ये खबर चाहे कोटा से आए, चाहे मेरठ से आए, या चाहे किसी शहर से आए, तो मुझे अपना वो दौर याद आ जाता है जिसमें मुझे सोचने के लिए मजबूर किया, क्या पढ़ाई महत्वपूर्ण है या बच्चे की जिंदगी? जी हां, मैं खुद इस तरीके के मामले में था। मेरे घर में एक एक्सीडेंट हुआ था और मेरे घर का एक मेंबर मेट्रो में भर्ती था और उसी समय 1-2 बजे बच्चा आया और पूरे के पूरे कंपार्टमेंट में बदबू फैल गई। पता चला ये 11वीं का केंद्रीय विद्यालय डोगरा लाइंस का बच्चा था, जिसने 10वीं में इतने अच्छे मार्क्स लिए थे, लेकिन 11वीं के हाफ ईयरली एग्जाम में वो उतना अच्छा नहीं कर पाया। पिता और स्कूल के प्रेशर के चलते उसने सल्फास खा लिया। उसी दिन मैंने सोच लिया, कम से कम 15-16 साल पुरानी घटना है। उसी दिन मैंने सोच लिया कि जो भी युवा मेरे साथ जुड़ेंगे, जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे, उन सब के लिए, जो भी पेरेंट्स मेरे साथ जुड़ेंगे, एक ही बात कहूंगा, जिंदगी महत्वपूर्ण है, पढ़ाई महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए पढ़ाई का प्रेशर बच्चों पर नहीं बनाया जाए। और अब तो आजकल तो इतनी सारी फिल्में आ रही हैं जिनके जरिए आपको एजुकेशन सिस्टम को और पेरेंटिंग को समझने के लिए ज्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी। हां, उन साइकोलॉजिस्ट से बचना चाहिए जो साइकोलॉजी के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे हैं। उन इंस्टीट्यूट से बचना चाहिए जिसके केयरटेकर पहले तो किसी और कंपनी में थे, अब एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए लच्छेदार अंग्रेजी बोलकर और सिर्फ कंटेंट को सामने रखकर बात करते हो और पेरेंट्स उनके झांसे में आ जाते हैं। अभी स्कूल का नाम नहीं लूंगा, एक स्कूल के मैनेजमेंट पर जबरदस्त प्रेशर था एक पर्टिकुलर पब्लिकेशन की बुक लगाने का। जो मैनेजमेंट के लोग थे उन्होंने बहुत बढ़िया तरीका निकाला। उन्होंने उस पब्लिशर के रिप्रेजेंटेटिव को बुला लिया और सब्जेक्ट टीचर्स को बुला लिया, दोनों को आमने सामने रख दिया और कहा कि बताओ पब्लिशर के रिप्रेजेंटेटिव से कि तुम्हारी बुक क्यों अच्छी है, और इनसे पूछा तुम बताओ इस बुक में क्या कमी है। वो जो हेल्दी डिस्कशन हुआ उससे न केवल मैनेजमेंट को समझ में आया कि बुकों का सिलेक्शन कैसे होता है, बल्कि ये भी समझ में आया कि हर वो व्यक्ति जो किताब हाथ में लेकर चल रहा है, जिसने कोचिंग खोल लिया है, जिसने बीएससी कर ली है, वो पढ़ाने के लायक नहीं है। पढ़ाने के लिए बहुत संयम की आवश्यकता है, ज्ञान से ज्यादा संयम और दिल में ममता की आवश्यकता है। मेरी उन सब लोगों से प्रार्थना है जो लोग अपने नाम के लिए बच्चों की आहुति देते हैं, बच्चों के साथ उनकी क्लासेस में नहीं उतरते, उनकी समस्याएं नहीं समझते। हिमांशु का जाना एक कोचिंग की व्यवस्था पर फिर चोट कर गया है। क्या ये चोट आपके दिल पर भी हुई है? क्या इस चोट से आपके बच्चे भी सहमे हुए हैं? तो समझ जाइए, there are 1001 careers for your kid, for your child. जाइए, रिसर्च करिए, अपने बच्चे के साथ अपनी जिंदगी समर्पित कीजिए, अपना समय अपने बच्चे को दीजिए और नीट और इंजीनियरिंग के जाल में घुसने से पहले उसकी कमियां और अच्छाइयां दोनों देख लीजिए। मैं आपसे विदा नहीं लूंगा क्योंकि आज दिल भारी है। हिमांशु गया है, निहारिका गई है, कोटे में हर महीना एक ना एक बच्चा जाता है। तो ऐसे में सिर्फ एक वादा करता हूं कि कभी ना कभी एक ऐसा कार्यक्रम जरूर लेकर आऊंगा जिससे टूटा हुआ हौसला फांसी के फंदे पर ना झूले।